और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए संतराम कुर्रे की। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में ऐतिहासिक जीत पर बसना विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल विधायक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य ऐतिहासिक रैली निकालकर स्वागत किया। इस दौरान संपत अग्रवाल ने लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। बसना विधानसभा की ऐतिहासिक जीत का बसना विधानसभा के मेरे परिवारजनों को, जिनको कि बसना यहाँ के सारे मतदाताओं को, पूरी जनता को मैंने अपना परिवार माना है और जीत का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। सबसे पहले आपका बसना विधानसभा किस तरह से कार्य रहेगा, किस तरह से कार्य रहेगा विकास का? हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है, मोदी गारंटी की जितने सारे घोषणा पत्र में घोषणा हुई है वो सबको बसना विधानसभा में लागू किया जाएगा। साथ ही गांव-गांव में जो भी तकलीफें हैं वो मेरे घोषणा पत्र में भी है, उसको भी लागू किया जाएगा और यहाँ की मूलभूत समस्याओं को तत्काल दूर किया जाएगा। आपके घोषणा पत्र में एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हो, वो कब तक जारी हो जाएगी और आपके घोषणा पत्र जो है कब तक से काम चालू हो जाएगा? 18 तारीख को हम लोग विधानसभा में विधिवत शपथ लेंगे, उसके बाद में वो 19 तारीख को और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता और बसना विधानसभा प्रभारी। देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और मोदी गारंटी को लेकर हमने घोषणा पत्र लाया था और उस घोषणा पत्र पर इस प्रदेश की जनता ने, बसना विधानसभा की जनता ने विश्वास किया। मुझे लगता है कि बसना विधानसभा में जो जीत हुई है इसमें दो चीज़ें कारक हुई है, एक मोदी जी की गारंटी और एक संपत अग्रवाल जी का विश्वास। क्योंकि संपत अग्रवाल जी का विश्वास इस तरह से मैं कहूँगा क्योंकि लगातार उन्होंने 5 साल बसना के क्षेत्र में समाज सेवी संस्था के माध्यम से लगातार कार्य किया, चाहे गरीबों के इलाज की बात हो, चाहे उनके लिए किसी भी तरह की मदद की बात हो। और जब मोदी जी की गारंटी उसके साथ जुड़ गई तो एक बड़ा इतिहास रचा गया है। यहाँ पर बसना में कहा जाता था कि राजा का जो किला है वो अजय किला है और राजा को हराना कठिन है। और यहाँ तक था कि वो बसना विधानसभा के ना होने के बावजूद भी जब टिकट की घोषणा होती थी तो वो महीनों घर से नहीं निकलते थे और टिकट की घोषणा होने के बाद मात्र 10-12 दिन ही वो प्रचार में निकलते थे। ऐसा आत्मविश्वास उनका था, लेकिन प्रदेश की जनता ने, इस बसना विधानसभा की जनता ने इस चीज़ों को समझा है और संपत अग्रवाल जी पर विश्वास जताया है। कल जैसे ही शपथ ग्रहण के पश्चात हमारे मुख्यमंत्री जी और दोनों उप मुख्यमंत्री जी ने 18 लाख जो आवास भूपेश बघेल ने रोक के रखे थे उस पर हस्ताक्षर किया और शीघ्र ही 18 लाख आवास जो लंबित थे वो सबके पास पहली किस्त चले जाएगी। उसके साथ ही बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए लाल शाह की। मुस्लिम समाज के सदर हाजी मोहम्मद कासिम और लोगों ने कलम का लंगर बच्चों में कलम बांटकर किया। ऑल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ने एक मुहिम चलाई है कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। लोगों ने मस्जिद में आने वाले सभी बच्चों को पेन देकर पढ़ने के लिए उत्साहित किया। बच्चे भी उत्साहित हुए और खुशी खुशी पेन पकड़कर पढ़ने की बात कही। ठेकेदारों पर एक्शन मोड में कलेक्टर चंदन कुमार। जल जीवन मिशन की समीक्षा की। 43 से अधिक ठेकेदारों को नोटिस जारी किया। कार्य को निरस्त कर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी की जा रही है। कार्य में लापरवाही, समय पर काम पूरा ना करना, आधे अधूरे कार्य करने पर जिले के ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए फील्ड में जाने के निर्देश दिए। अंबिकापुर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक राजेश अग्रवाल ने क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। धान खरीदी केंद्र में पहुंचकर किसानों से रूबरू होते हुए किसानों से बात कर समस्याओं के बारे में पूछा। धान खरीदी केंद्रों में कोई भी कोचिया धान की अवैध बिक्री या खरीदी ना हो, इसके लिए समिति प्रबंधक को सख्त किया गया। मेरा 2 जगह कल निरीक्षण किए। लखनपुर में लगभग काफ़ी अच्छा स्थिति है। अमेरा में भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन किसानों से एक शिकायत मिला कि बारदाना पर भारी हर किसान से 100-100 रुपये ले रहा है। तत्काल पैसा वापस करवाए और आगे ऐसी शिकायत मत आए, इसका निर्देश दिए हैं। किसानों एकदम स्पष्ट निर्देश है कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं, भगवान हैं। उनको धान बेचने में किसी भी प्रकार की अगर शिकायत समस्या मिली तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं बख्शे जाएंगे।
धमतरी में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई। निगम आयुक्त विनय पोयाम और उपायुक्त पीसी सारवा के निर्देश पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया गया। अवैध निर्माण को तोड़ने से पहले चेतावनी और नोटिस जारी की गई थी। इसके बावजूद निर्माणकर्ता ने निगम के चेतावनी और नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि निर्माण से पहले निगम से अनुमति लेनी होती है। इसको देखते हुए निगम आयुक्त ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए आदेश जारी किया है। विवेकानंद वार्ड में निगम की टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। देखिए, स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 37 नगर पालिक निगम धमतरी के जो अधीन में है, वहाँ पर काफ़ी शिकायतें आई थी। चूँकि अवैध निर्माण था, इसका कोई परमिशन जो है वो निर्माणकर्ता के पास नहीं था। मौके पर भी कोई दस्तावेज उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया जिसमें कोई साक्ष्य हो परमिशन से रिलेटेड। दूसरा ये था कि जो नाली है वो वहीं से निर्मित होना था, जिसमें उन्होंने बाउंड्री वाल खड़ा कर दिया था, जिसमें सीमांकन रिपोर्ट का भी जिक्र होगा। इसके अलावा जो है निर्माण से संबंधित जो है कोई भी दस्तावेज न होना और निर्माण कर देना, ये सारा चीज़ों को देखते हुए जो है, और शिकायतें भी बहुत थी। उस मोहल्ले वासियों में भी पानी निकासी को लेकर शिकायतें थी, जिसको देखते हुए 3 बार जो है नगर निगम ने नोटिस भी जारी किया था, चेतावनी भी दी थी। बावजूद इसके नहीं मानने के कारण में जो है वो अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। सर, कुछ दिन पूर्व अगली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेट की। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में 3 मुख्य गार्डन हैं। वर्तमान नगर सरकार ने बीते 4 सालों में इन गार्डन्स के साथ सौतेला व्यवहार किया है। बीटीआई चौक स्थित सबसे पुराने गार्डन स्वर्गीय बिसाहू दास महंत बाल उद्यान पर करोड़ों रुपए बहा दिया गया। उसके बाद भी गार्डन अव्यवस्थित है। बरसात में पानी भर जाने के कारण बने रैंप से झूले टूट रहे हैं, जबकि विवेकानंद मार्ग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल गार्डन में प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बनते ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा आदमकद मूर्ति का अनावरण किया गया था। वहां बने फव्वारे भी टूट चुके हैं। 4 वर्षों में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। देखिए, शहर के 3 प्रमुख उद्यानों में से जो बीडीएम गार्डन है उसका तो लगातार मेंटेनेंस हुआ है, और साथ ही साथ जो 2 शेष और गार्डन है, पटेल गार्डन और वसुंधरा गार्डन। तो पटेल गार्डन के लिए लगभग 58 लाख रुपए का प्रस्ताव हमने भेजा हुआ है, परंतु उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। और वसुंधरा गार्डन के भी नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। चूंकि पटेल गार्डन का प्रस्ताव जा चुका है, इसलिए उम्मीद है कि उसका स्वीकृति बहुत जल्दी आ जाएगी। ये शहर में हमारे 3 प्रमुख गार्डन हैं, जिसमें बीडी महंत, पटेल गार्डन और वसुंधरा गार्डन। तीनों मुख्य मार्ग में है और जहाँ लोगों का रहवास है। और जो हमारे अध्यक्ष नगर पालिका के सिर्फ बीडीएम महंत गार्डन में ही करोड़ों के खर्च किए हैं और उसका ही जीर्णोद्धार किए हैं। और जो ये गार्डन है उनके साथ सौतेला व्यवहार भी किए हैं। और वहाँ नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी जो कांग्रेस सरकार के चोला ओढ़कर जो काम कर रहे थे, उनका सहयोग उनको पूरा रहा है। इसलिए हमारे द्वारा कई बार आपत्ति भी किया गया है कि यहाँ लाइट नहीं है, बिजली नहीं है करके, मगर विपक्ष में रहे तो हमारा जो शिकायत को दरकिनार किया जाता है। और जो अध्यक्ष हैं यहाँ के भगवान दास, वो अपने मनमानी के कारण बीडी महंत को चमका रहे हैं और अपने आका को सिर्फ खुश करने के लिए तेल मालिश कर रहे हैं, जिससे मेरे को कहीं और बड़ा पद मिल जाए उनके आशीर्वाद से करके। और ऐसी राजनीति कांग्रेस हमेशा करती रहती है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नगर पालिका अध्यक्ष पूरे शहर के हैं, न कि एक गार्डन के हैं, न एक नेता के हैं। तो सभी के ऊपर उनका प्रभाव था, लेकिन उन्होंने अपना दायित्व अच्छे से निर्वाह नहीं किया है। इसलिए ऐसे अध्यक्ष भी तो हम लोग भी विश्वास भी ला रहे हैं और विश्वास भी करेंगे। और हमारा जो भी अध्यक्ष नया बनेगा वो पूर्ण शहर को विकास करेगा और तीनों गार्डन को विकास की गति से हम लोग सराबोर करेंगे, जिसमें शहर वासियों को बहुत फायदा होगा। अगली खबर देखिए लाल शाह की। केंद्रीय योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने और नवाचारी योजनाओं से विकास से आम लोगों को परिचित कराने के लिए प्रदेश सहित दंतेवाड़ा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। यह यात्रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरेगी और केंद्रीय योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी के साथ साथ उन्हें लाभान्वित भी करवाएगी। इस क्रम में शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के 3 रथों को रूट और वाहन प्रभारी के साथ निर्धारित अलग अलग ब्लॉक में विधायक चातराम अटामी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान कलेक्टर विनीत नंदनवार, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्व रंजन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हमारा संकल्प भारत यात्रा मोदी जी ने लॉन्च किया है। आज हमारे दंतेवाड़ा जिला में सभी 4 ब्लॉक मुख्यालय में एक रथ जारी है, जिसके माध्यम से पूरे प्रशासन हर गांव में, प्रत्येक गांव में जाना है। एक दिन में एक ब्लॉक मुख्यालय में
2 गांव तक कवर करने का है। ऐसे चारों ब्लॉक में आज रथ रवाना हो चुकी है, जिसमें आम आदमी के लिए मोदी जी के भारत सरकार का बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी जिला प्रशासन के द्वारा लोगों तक जाके, गांव तक, ग्राम पंचायत तक जाके वहाँ के लोगों का समस्या का निराकरण किया जाएगा। पूरी जिला अमला रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता भी इस काम में लगे हुए हैं। सभी गांव को जागरूक करेंगे और उनकी जो भी समस्या होगी, बहुत सारे इस भारत सरकार का योजना है, उस योजना को लेकर धरातल पर कैसे पहुंचे, जिसके लिए मोदी जी का एक सपना है, इसको धरातल तक पहुंचाने के लिए सारे जिला प्रशासन और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी इस मिशन में लगे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।